अस्सलाम वालेकुम जी। इस मुबारक सफ़र पर हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमें सबको इस मुबारक सफ़र पर कामयाब करे और हमारी सबकी जो मुरादें हैं वो पूरी हों और हमारी इबादत कबूल फ़रमाए। इस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमने जो सफ़र हज है और तमाम जो तरीक़ाकार और क्राइटेरिया है वो बताया है कि किस तरह से आप हज दरख्वास्तों से लेकर अभी तक से मुराद ये है कि हज फ़्लाइट्स तक तो हमने आपकी रहनुमाई कर दी। अब जैसे ही फ़्लाइट्स बाकी शहरों के अनाउंस होंगे तो हम बता देंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल अब हम फ़्लाइट्स से आगे चलते हैं कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उसके बाद हज के मनासिक अदा करने तक आपको क्या-क्या करना होगा, क्या इक़दामात करने हैं, क्या हिफ़ाज़ती तदाबीर है और क्या तरीक़ाकार होगा, इसे हम आपको आगाह करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत ज़रूरी मालूमात शेयर कीजिएगा तमाम हुज्जाज कराम को, ताकि सबको आगाही हो सके और वो मुश्किलात से बच सके और उनकी रहनुमाई हो सके। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। अब चलते हैं जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्या करना है वो जानते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना सिर्फ ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की है, बल्कि तमाम जो हुज्जाज कराम दूसरे ममालिक से सऊदी अरब पहुंचते हैं उन सब के लिए यही तरीक़ाकार होता है। अगर आप रोड टू मक्का के तहत सफ़र नहीं कर रहे हैं तो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपकी वैक्सीनेशन की जाती है और अगर आपने अपने मुल्क में वैक्सीनेशन की है तो उसका कार्ड आपको दिखाना होता है। एयरलाइन का जो स्टाफ है वो आपको इमिग्रेशन काउंटर पर लेके जाता है, जहां पासपोर्ट और दीगर मराहिल तय होते हैं और पासपोर्ट पर सऊदी अरब में एंट्री की मोहर लगाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी है और पासपोर्ट आपको वापस कर दिया जाता है जी। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होकर आप अपना सामान वसूल करते हैं जो बेल्ट के ऊपर आता है और सिक्योरिटी सेक्टर से होते हुए एयरपोर्ट से के साथ ही बड़ी बड़ी छतरियों के ढके मैदान होते हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज कराम वहाँ पे इंतज़ार गाह में बैठे होते हैं। जो रोड टू मक्का के मुसाफिर हैं वो तो डायरेक्ट मक्का चले जाते हैं बसों में बैठ के, और जो बाकी मुसाफिर वहाँ पर इंतज़ार करते हैं जी। एयरपोर्ट से जब आप बाहर आते हैं तो सामान वहाँ पे पोर्टर्स होते हैं, जो अमला होता है वहाँ का, उसके हवाले कर दे और वो एक बड़ी ट्राली में पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतज़ारगाह में ये तमाम सामान ले जाएंगे। एहतियातन आप ट्राली का नंबर अपने पास नोट कर लें, एक कागज़ और नोटबुक और पेन आप हमेशा अपने पास रखें। अच्छा, रास्ते की निशानदही के लिए पाकिस्तानी परचम वहाँ पर हर जगह पे वहाँ पे लगे होते हैं और पाकिस्तानी ड्यूटी स्टाफ भी सब्ज़ रंग की जैकेट और कैप पहने ग्रीन कलर के वहाँ मौजूद होते हैं। दूसरे ममालिक के भी होते हैं और वो अपने इन हुज्जाज कराम की रहनुमाई साथ साथ करते रहते हैं। अब आपने यहाँ से मक्का मुकरमा की बसों में बैठ कर जाना है तो आप एक आम तौर पर ऐसा होता है कि एक ही परवाज़ के, एक ही फ़्लाइट के मुसाफिर एक ही बस में उनको बिठाया जाता है और ऐलान किया जाता है कि आप बैठ जाएं एक ही बस में। आप अपना सामान अपने ग्रुप के मखसूस बस के नज़दीक रखें जो आपके अपनी ग्रुप की बस है, और चेक कर लें कि आपका सामान पूरा है और आप उसी बस में बैठें जिस बस में आपका सामान रखा गया है। यहीं पर आपने पासपोर्ट मुअस्ससा के नुमाइंदों के हवाले करना है, लेकिन आप पासपोर्ट उनको हवाले करते वक्त उसमें से अपना टिकट ज़रूर निकाल लें। और आपको हमने कहा था कि आप अपने पासपोर्ट की जो कापीज़ हैं वीज़ा लगी वो अपने पास फ़ोटो कापी ज़रूर रखें। इंतज़ार कीजिए, आपकी बस का टाइम नंबर आने के बाद वो रवाना हो जाएगी और तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद ज़मज़म दफ़ातर के सामने रुकेगी। यहाँ आपको ज़मज़म और खाने की अशिया का तोहफ़ा दिया जाएगा और कुछ ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ से कुछ फ़ासले पर हरम शरीफ की हदूद शुरू हो जाएगी। बसें आपको मक्का मुकरमा में आपके मखसूस रिहाइशगाह पर ले जाएंगी और ये जो मकतब होते हैं ये पाकिस्तान से ही बुक होते हैं, लिहाजा इनमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। ये बसें आपको आपके मकतब पर ले जाएंगी। मकतब में आपके कार्ड और पीले रंग का एक ब्रेसलेट दिया जाएगा जो आपने अपनी कलाई पर चढ़ा लेना है, और आपने तमाम टाइम जितना अर्सा आप सऊदी अरब में रहेंगे वो आपने कलाई पर बाजू पर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आपसे पासपोर्ट लिया गया है उसका नेमुल बदल है और आपकी शनाख्त है। और अगर आप डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर ही आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा और उसकी जगह आपको एक कार्ड दे देंगे, एक चिप सी दे देंगे जिसके अंदर आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन होगी। आपने उस कार्ड को संभाल के रखना है। तमाम हुज्जाज कराम को जब ये इमारत या बिल्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है, उन्हें रखा जाता है वहाँ, तो ये मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में होते हैं और हर सेक्टर में इमारतों के अपने एक मखसूस बिल्डिंग नंबर्स होते हैं और ये नंबर
हर हाजी को बिल्डिंग नंबर जो है वो पहले ही बता दिया जाता है, आपको ये अपना बिल्डिंग नंबर भी याद रखना है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आपके पास एक छोटी डायरी हो जिसमें आप ये थोड़े छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी वो लिखते जाएं, जैसे जैसे जाते जाएं तो बस नंबर, बिल्डिंग नंबर और इस तरह बाकी जो मालूमात है वो उसके ऊपर लिखते जाएं ताकि आपको आसानी रहे। एक फ़्लाइट के ज़रिए जाने वाले आज़मीन हज को एक ही बिल्डिंग में अमूमन रखा जाता है और कमरे की चाबियाँ उनको अलाट कर दी जाती हैं। होटल्स में भी रखा जाता है और जब आपको कमरे की चाबियाँ दी जाएं तो आप उनको एहतियात से रखें। हर कमरे में 4 से 5 या 6 अफराद होते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ तामुन करें। और ख़वातीन जो हैं वो अगर से मकतब एक ही होता है लेकिन अलग अलग कमरे होते हैं, ख़वातीन को अलग से रखा जाता है, सहूलत फराहम की जाती है, और मर्द अलग रहते हैं, अलग कमरों में एडजस्ट किए जाते हैं। और आपका सामान जो है वो आपके कमरों में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन आपने खुद भी अपने सामान का ख्याल करना है कि वहाँ पर एयरपोर्ट से होटल में या इमारत में पहुँच गए कि नहीं। ये जो अलाटमेंट होती है कमरों की, ये कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए की जाती है और आपने अपने कमरे से हट के किसी दूसरे कमरे में जाके रिहाइश नहीं करनी और ना ही मेहमानों को वहाँ पे छोड़ना है या रखना है, क्योंकि ये सऊदी कवानीन के सरासर ख़िलाफ़ है कि अगर आप होटल में जो मुख्तस लोग हैं उसके अलावा मेहमानों को रखें। वहाँ पर आपके पास जो मुआविनीन हैं वो होंगे, जो खुद्दाम हैं यहाँ से पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी जाते हैं, वो आपकी रहनुमाई करते हैं, वो हर जगह पे आपके साथ मौजूद होंगे। आप उनसे रहनुमाई हासिल करते रहें और जिस तरह वो कहते हैं उनके मशवरे पे चलते रहें और यहाँ इधर उधर की मालूमात की बजाय डायरेक्ट उनसे रब्ता करें तो बेहतर मालूमात आपको मिल जाएगी। जी, ये कुछ हिदायत जो हैं वो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं और बैतुल ख़ला के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ है, टॉयलेट का इस्तेमाल के हवाले से हैं, तो इसको आप देख लीजिए। ये तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसका ख्याल रखिए। इसके अलावा हरम शरीफ में चूँकि बहुत रश होती है और इस दफ़ा तो फुल फ्लेज हज है, तो वहाँ रश ज़्यादा होगी तो तवाफ़ के दौरान जेब तराशी के वाक़यात भी हो जाते हैं, इसलिए अपना वापसी का टिकट और नकदी अपने पास एहतियात से रखें। गुम होने की सूरत में पाकिस्तानी हज ऑफिस में फ़ौरी इत्तला करें या आपके दूसरे ममालिक के भी जो हज ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म करें कि आपका टिकट या नकदी रकम में कोई मसला आ गया है, लेकिन आप खुद एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आपकी रवानगी पहले से तयशुदा होती है, लिहाजा आप मुकर्रर तारीख़ का इंतज़ार करें और जब आपको कहा जाए तभी आप सफ़र करें। जी जनाब, आपको रिहाइश का बंदोबस्त हो गया और कमरों की चाबियां भी आपको मिल गई। अब आपका जो नंबर है वो खाने पीने से मुतालिक है, तो तमाम हुज्जाज कराम को खाना जो है वो उसी बिल्डिंग में मिलेगा जहां उनकी रिहाइश होगी और खाने के साथ साथ लस्सी, दही, जूस और फल वगैरह भी दिए जाएंगे। और आप ये कोशिश कीजिए कि उनको फलों वगैरह को फ्रिज में रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी मायात कम होती है। जी, मदीना मुनव्वरा में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हुज्जाज एक बड़े होटल में रिहाइश पज़ीर होते हैं और दूसरे ममालिक के हुज्जाज कराम भी वहीं पे रिहाइश पज़ीर होते हैं, लिहाजा खाना जो है वो इकट्ठा ही सर्व होता है। तो पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तमाम हुज्जाज कराम सिर्फ अपनी नामज़द करदा कैटरिंग कंपनियों ने जो खाना प्रोवाइड किया है वही खाइए और वहीं से खाना निकालिए, और जो दूसरी टेबल्स पे लगे हुए खाने हैं वो लेने की कोशिश करके ख़ुद को शर्मिंदा ना कीजिएगा। जी, इसके अलावा वज़ारत ने कुछ और हिदायत भी जारी की हैं जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। आपको उन सब चीज़ों का इल्म तो है ही। एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करते चलें कि ज़्यादा ठंडे मशरूबात ना पिएँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कोशिश करें कि ज़मज़म पिएँ और ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ जिससे आपकी सेहत मुतासिर ना हो। और अगर ज़मज़म आपको ना मिल सके किसी वजह से तो आप वहाँ पे टंकी का पानी होता है, वाशरूम्स या किचन से पानी पीने की कोशिश हरगिज़ ना करें, पानी की बोतलें ख़रीद कर इस्तेमाल करें। वहाँ पे अगर आपको चाय की ज़रूरत पड़ जाए या कहवे की तो आपको वैसे तो सर्व किया जाएगा टाइम के मुताबिक, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपने साथ पानी की गर्म पानी के लिए केतली यानी चैनक और टी बैग्स ले जाएं, इससे होटलों की निस्बत सस्ती चाय आपको मिल सकेगी। जी, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो बिल्डिंग्स ली जाती हैं उनमें वो कई मंजिला होती हैं, तो आप लिफ्ट को इस्तेमाल करें
اور اس کا طریقہ کار آپ کو علم ہوگا، اور جن کو علم نہیں ہے وہ ان کے لیے ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو مکہ کی طرف جانے اور آنے کی ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ٹرانسپورٹ یوز ہوگی، اس کے متعلق یہ ویڈیو ہم شیئر کریں گے کل انشاءاللہ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔